हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग हाइस्ट। काफ़ी धूम मची हुई है गोल्ड और सिल्वर की, और मार्केट में एक बड़ा फोमो फैला हुआ है कि गोल्ड बाय कहाँ करें, सिल्वर कहाँ बाय करें, एंट्री नहीं मिल रही है, नए नए लाइफ टाइम हाई बना रहा है डे बाय डे। तो चलिए देखते हैं कि सिल्वर और गोल्ड कहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, क्या होने वाला है सिल्वर और गोल्ड में। बने रहिए एंड तक, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है और किस तरीके से आप बाय कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर को। ठीक है, अंत तक बने रहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ा फोमो बना हुआ है। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, आप लोग देख सकते हो कि गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे चला गया है आज, और 2.5% के करीब उसने एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दिया है। सेम ऐसे ही सिल्वर का, तो सिल्वर बेसिकली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि सिल्वर रेयर अर्थ मेटल में काउंट हो रहा है और चाइना की तरफ से जो है एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इसकी शॉर्टेज होती जा रही है। और ये चाइना की अपनी एक स्ट्रेटजी है। सो ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी जो है शॉर्टेज की वजह से ये डेली एक नया हाई बनाता जा रहा है सिल्वर। और सिल्वर का जो यूजेस है अब डे टू डे यूजेस में है, जिसकी वजह से अब ये लाइफ टाइम हाई पे निकले जा रहा है, गोल्ड से ज्यादा तेज भाग रहा है। तो आज का जो इसका मूवमेंट है वो 7.5% का हो चुका है। आप देख सकते हो कि सिल्वर अब तक 7.3% भाग चुका है। सो ओवरऑल अभी लोगों को बहुत ज़्यादा फोमो हो चुका है कि सिल्वर हमें जो बाइंग करना था वो बाइंग हमारा हाथ से निकल चुका है। तो अब हम क्या करें, कहाँ हम इसको बाय करें, कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम इसको बाय करें और उसको राइड कर पाए। तो जैसे कि फोमो चल रहा है, मैं फोमो के अपोजिट आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि गोल्ड और सिल्वर की रीबैलेंसिंग होने वाली है। रीबैलेंसिंग में हो सकता है कि ये दोनों के दोनों गोल्ड और सिल्वर नीचे गिरे। ठीक है, इनमें गिरावट आ सकती है नीचे। रीबैलेंसिंग में ये हो सकता है कि नीचे गिरेंगे। तो जब नीचे गिरेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, और जब ये नीचे गिरेंगे क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? डेफिनेटली। अगर ये रीबैलेंसिंग होती है, उस रीबैलेंसिंग में गोल्ड और सिल्वर हमको एक अच्छे लेवल पे मिल सकते हैं, वो वापस नीचे हमें मिल सकते हैं। तो अगर वो हमें मिलते हैं नीचे तो ये डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी जिस तरीके से भाग रहा है, इसको भागते में बाय नहीं करना है। और रीबैलेंसिंग में गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही नीचे गिरेंगे। रीबैलेंसिंग में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही नीचे गिरने वाले हैं। तो वो कंडीशन में दोनों को ही हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे बाय होगा। अगर गोल्ड एंड सिल्वर डाउन जाता है तो किस मेटल में बाइंग होगी? फिर बाइंग होगी जिंक एंड कॉपर में। ठीक है, अगर गोल्ड और सिल्वर रिबैलेंसिंग में नीचे आ रहे होंगे तो वो टाइम पे जिंक और कॉपर में बहुत ज्यादा बाइंग होगी। तो हम इसके साथ साथ जिंक और कॉपर का भी चार्ट देखते हैं। ये कॉपर का चार्ट है। सो बेसिकली ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी हो रहा है। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि आप एक चीज और है कि एडवाइस तो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, सो जब गोल्ड और सिल्वर की रीबैलेंसिंग होगी, उसमें ये दोनों नीचे गिरेंगे शार्प, और यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कॉपर में सारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इंडियन मार्केट में कॉपर को बाय करने का केवल एक ही तरीका है, वो है हिंद कॉपर। और हिंद कॉपर में कुछ भी फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा, इसमें केवल डिलीवरी ली जाएगी। जरा सोचो कि पूरा इंडियन मार्केट कॉपर को बाय कर रहा है, पूरा इंडियन मार्केट कॉपर को बाय कर रहा है, तो कॉपर के रेट कहाँ चले जाएंगे? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा हिंट है। ये एक न्यूज चल रही है कि गोल्ड और सिल्वर में रीबैलेंसिंग होने वाली है। रीबैलेंसिंग में क्योंकि अनाप शनाप अभी क्या है, गोल्ड 2% चला, सिल्वर 7.5। तो क्या हुआ, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा भागा हुआ है, जबकि गोल्ड ज्यादा कॉस्टली मेटल है। ठीक है, तो इसलिए इसकी रीबैलेंसिंग प्राइस
अनवांटेड भाग चुके हैं, अनवांटेड बहुत तेज हो चुका है, इसकी रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो गोल्ड एंड सिल्वर की रीबैलेंसिंग होने वाली है। इस रीबैलेंसिंग में दोनों नीचे आएंगे। नीचे आने पे हमें मेटल कौन सा बाय करना है? कॉपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें रीबैलेंसिंग में कॉपर बाय करना है, क्लियर है। सो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिल्वर कहाँ बाय करना है या गोल्ड कहाँ बाय करना है। स्टिल ठीक है, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गोल्ड स्टिल थोड़ा ऊपर जा सकता है। 4683 वन ऑफ माय फ्रेंड, मैंने उसको बोला भी था कि 4000 के आसपास अगर आपको गोल्ड मिलता है तो जरूर बाय करना, क्योंकि ये 5000 चला जाएगा प्राइस, और अब 5000 के नियर जा रहा है, तो शायद उनको अब ये याद आएगा। सो ओवरऑल ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। अगर आपने एक बार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो वो दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद तो बस मार्केट में फोमो ही रहता है। तो ये है सिल्वर। इसने एक अच्छा खासा ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है, और ट्रायंगल का ब्रेकआउट मींस आप ये देखो, इसको बहुत से लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे और बहुत से लोग पीनट पैटर्न, बट जो भी है, ठीक है, इसका जो टारगेट रहेगा वो इसकी जो हाइट होती है वो एक इसका टारगेट होता है। तो हम इसकी हाइट मेजर कर लेते हैं कि ये इसकी हाइट कितनी है, और उससे हम टारगेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ते हैं हम और यहाँ तक का हम इसका टारगेट काउंट करते हैं, तो ये कम से कम इतना जाना चाहिए। तो इसका जो टारगेट है 95 का है, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को, उसी फ्रेंड को जिसने मेरे को गोल्ड पूछा था, मैंने सिल्वर के लिए भी बोला था उनको 75 और 95 के 85 के प्राइस के लिए, और वो आज इस प्राइस को देख पा रहे हैं। बट फ्यूचर में सिल्वर का प्राइस 200 भी जा सकता है, फ्यूचर में सिल्वर का प्राइस 200 भी जा सकता है। अभी 85 चल रहा है, $85 चल रहा है, ये 200 बड़े आराम से जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब रीबैलेंसिंग होगी गोल्ड और सिल्वर की, तो एक डिप आएगा, उसमें एक बैलेंस बनाया जाएगा गोल्ड और सिल्वर का। उस डिप में आप लोगों को ये बाइंग करनी है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है कि जब भी डिप मिले आपको रीबैलेंसिंग का नहीं छोड़ना है। फिर आप ये जो फोमो अभी है ना, आप लोगों को वो सारा सब फोमो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ खत्म हो जाएगा कि जब वो डिप मारेगा आप तुरंत उसको बाई कीजिए। और जब वो रीबैलेंसिंग होगी या डिप आएगा, मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों की ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि मैं लाइव मार्केट में ही आके आप लोगों को बता दूं कि ये रीबैलेंसिंग हो रही है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हो। और जब वो रीबैलेंसिंग हो रही होगी, प्राइस नीचे गिरेगा, तो उस दिन या वो टाइम पे कॉपर का प्राइस भाग रहा होगा, तो कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट अभी से करना स्टार्ट कर दो। ये अपॉर्चुनिटी अभी से कैश कर लो, कॉपर में इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्रिप्शन आपका, लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बूस्ट करता है आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के देने के लिए। सो बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स।